ओके तो क्या ये क्रॉसबो को आप लोग घर पे बनाना चाहते हो? बहुत इजी ट्रिक से बना सकते हो कुछ यहाँ पर पेज की मदद से। लाइक करो फटाफट से, सब्सक्राइब करो ऐसी क्रिएटिविटी देखने के लिए। सबसे पहले तो एक पेज को लेना है, कोने की ओर से आप लोगों को कुछ इस प्रकार प्रॉपर तरीके से रोल कर लेना है। एंड जैसे ये रोल हो जाती है, यहाँ पर आप लोग को गम की मदद से या फिर फेविकॉल की मदद से कुछ इस प्रकार से इसको चिपका डालना है। एंड जैसे ये चिपक जाती है, कुछ इस प्रकार आप लोग को चिपकाने के बाद कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। इसी प्रकार आप लोग को तकरीबन 4 रोल बना लेना है। अब फाइनली हमारा 4 रोल रेडी हो चुका है। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये तो हो चुका है गाइस, एक और पेज को लेना है और उसी के साथ गाइस यहाँ पर इस रोल को इस पेज में इस बार हम लोग एकदम बिल्कुल स्ट्रेट में रेक्टेंगल साइज में कुछ इस प्रकार से हम लोग अगेन रोल करेंगे, जो कि बाकी के जितने भी सारे रोल है उससे थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा होगा, यानी कि ये थोड़ा बड़ा रोल होने वाला है। एंड जैसे कि इसको भी प्रॉपर तरीके से फटाफट से अपन लोग मोड़ लेते हैं। तो जब तक मोड़ रहा हो तब तक लाइक कर लो। अगेन अगर आप लोग भूल चुके हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। इसको भी फटाफट से ग्लू की मदद से हम लोग को चिपका डालना है, जिससे कि क्या हो जाए, रोल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए और थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ने देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। अब फाइनली गाइस हमारा सारा रोल यहाँ पर रेडी हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर पहला एक जो पतला रोल हम लोगों ने 4 बनाया था, उसी में से एक रोल को लेकर कुछ इस प्रकार इसको दबा देना है, प्रेस कर देना है, जो कि हमारा क्रॉसबो का आगे वाला हिस्सा बिल्कुल से इससे बनने वाला है। ये जैसे ही हो जाती है गाइस, अब अगेन यहाँ पर देख सकते हो जो पतला रोल हम लोगों ने 4 बनाया था उनमें से एक और को लेते हैं और अब जो मजबूत पॉइंट होता है उस जगह पे थोड़ा सा कट लगा लेते हैं और कुछ इस प्रकार से इस साइड से कट, उसी को ऑपोजिट में एक और कट लगाते हैं। अगेन इसका बीचों बीच सर इस साइड से लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को कट लगा देना। अब इस कट से होगा क्या, हम लोग का आगे वाला जो क्रॉसबो का पोर्शन होने वाला है इसको कुछ इस प्रकार हम लोग आगे अभी चिपकाने वाले हैं। तो फटाफट से ये कटिंग हो चुका है। एंड आपका भी कटिंग बिल्कुल से सेम ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ऐसे हो जाएगी तो आपका क्रॉसबो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और हैंडल में काफ़ी अच्छा ग्रिप मिलेगा आप लोग को। तो फाइनली ये तो हो चुका है। एंड जिस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर एक रोल को यहाँ पर दबाया था, यानी कि चिपका के प्रेस करके रखा था इसको, अब जैसे कि देखो ये क्रॉसबो काफ़ी लूज लग रहा है, इससे मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग को ज़्यादा मजबूती मिलेगा। तो जितना कमज़ोर पॉइंट है जो कि काफ़ी वीक रहता है उसको कटिंग करके यहाँ से निकाल लेना है। एंड जैसे यहाँ पर ये निकल जाती है। एंड फाइनली क्रॉसबो को थोड़ा सा मजबूती देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये चार्ट पेपर से मैं बनाता तो शायद से कुछ ज़्यादा मजबूत होता, लेकिन ये पेपर से उतना ज़्यादा मजबूत हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे कि देखो क्रॉसबो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हिलेगा, इससे मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्यों ना इसी पेपर को फिर से हम लोग एक और बार फोल्ड कर देते हैं। एंड जैसे आप इसे फोल्ड कर दोगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोग का हैवी हो जाएगा और थोड़ा सा मजबूती देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे ये मजबूती हो जाता है, फाइनली यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से जिस हैंडल को हम लोगों ने कट किया था उसी हैंडल में आप लोग को इसको चिपका डालना है। तो फाइनली ये तो हो चुका है। एंड इसी प्रकार से आप लोग को लगाना है और फेविकॉल की मदद से अगर चिपकाओगे तो थोड़ा वेट लगेगा, मतलब थोड़ा टाइम आप लोग को लगेगा, सूखने के लिए देने के लिए छोड़ना है, नहीं तो आप सेलोटेप की मदद से तुरंत कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार क्रॉसबो हमारा रेडी हो चुका है। एंड दोनों का कोने साइड को हम लोग को मोड़ देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार आप लोग को हुक टाइप का बना देना है, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड मैंने कर लिया। अब उसी प्रकार हम लोग को सेम यहाँ पर लेफ्ट साइड को भी कर देते हैं। एंड जैसा ये हो जाता है, अब आप लोग को चाहिए होगा यहाँ पर क्या, आगे बताता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप तक भूल चुके हो तो। अब जैसे गाइस यहाँ पर बड़े वाला जो कि मैंने बनाया था यहाँ पर, जो कि 4 को छोड़कर एक और एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने बड़ा रोल बनाया था, यानी कि जो थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, उस रोल का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कट लगा देना है। अब इसी रोल को आप लेना है एंड लेने के बाद आपको गम लगाना है एंड क्रॉसबो के ऊपर में चिपकाना है, जो कि इसी का सारा मेन रोल होने वाला है। एंड जैसे आप इसे यहाँ पर चिपका देते हो, कुछ देर के लिए सूखने देना है। एंड यहाँ पर मेरे पास बड़ा रबर बैंड नहीं है, अगर आपके पास बड़ा रबर बैंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 रबर बैंड को मैं काट के कुछ इस प्रकार जोड़ा हूँ, जिससे कि हमारा रबर बैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए। अगर आपके पास बड़ा रबर बैंड है तो आप एक ही रबर बैंड से कर सकते हो। तो दोनों कोने में हुक में कुछ इस प्रकार से आप लोग को गांठ लगा लेना है। एंड जैसे आप लोग गांठ लगाओगे उसके बाद आप यहाँ पर थोड़े से सेलोटेप वगैरह से चिपका के थोड़ा सा मजबूती दे देना है। एंड फाइनली हमारा यहाँ पर 50% तो रेडी हो चुका है। एंड एक हैंडल बनाना है, जो कि 4 हम लोग बनाए थे एक साथ लंबे लंबे, तो उनमें से एक को मोड़ के कुछ इस प्रकार इसका हैंडल बना लेना है। एंड जैसे ये हैंडल बन जाती है, हैंडल को भी कुछ इस प्रकार आप लोग को लगा के यहाँ पर चिपका देना है और हो सके तो सेलोटेप दे देना, थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती हम लोग को देखने को मिलेगा। तो फाइनली हमारा क्रॉसबो यानी कि अपना डीपी भी लग रहा थोड़ा बहुत। एंड कुछ इस प्रकार कटे हुए हिस्से से कुछ इस प्रकार इसका जो ट्रिगर हम लोग को बना लेना है। एंड इस प्रकार हम लोग इसको चिपका देते हैं। एंड ये ट्रिगर जैसे हम लोग इसको चिपकाते हैं, बची खुशी जो भी कटिंग पीस में ट्रिगर के ऊपर एक बार फिर से इसको चिपका देना है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा रबर बैंड को पुश करने में मदद करेगा आगे की ओर। और इसको भी कुछ इस प्रकार हम लोग यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं और जैसे ये फेविकॉल अच्छे से सूख जाती है और हमारा क्रॉसबो बिल्कुल से रेडी हो जाता है। एंड जैसे कि आप लोग को चलाना कैसे आगे बताऊंगा। अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि जगाओ अपनी क्रिएटिविटी और सीखो मैजिक। इस चैनल पे जुड़े रहना। एंड कुछ इस प्रकार रबर बैंड को आगे की ओर आप लोग को खींचना है, इधर पीछे की ओर।
और कुछ इस प्रकार लॉक लगाना होता है इस जगह पे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा क्रॉसबो से तीर काफ़ी तगड़े तरीके से और काफ़ी फास्ट निकलेगा। एंड जैसे कि देख सकते हो ये हो चुका है। एंड फाइनली यहाँ पर अब हम लोग एमओ को लगाते हैं, यानी कि इसका तीर को लगाते हैं। एंड जैसे छोटे हिस्से को जैसे कि हिस्सा छोटा होना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पर फायर करते हैं, जैसे कि देखो कुछ इस प्रकार इससे होल से निकल जाएगा, ये देख सकते हो।